बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा। तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी। आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी जो... अरे बहू जी, मम्मी जी तैयार हो जाओ बेटा, तुम्हारे भाई आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है मम्मी जी। बहू को कुछ पैसा दे देती हूँ, मर मिठाई ले लेगी। बहू जी, मम्मी जी बेटा तुझे मायका जाना है ना, बर्तन क्यों धो रही हो? बस थोड़ा सा था मम्मी जी इसलिए धो दी। नहीं तो रहने दे, तुम्हारे भाई आ रहे हैं, लो पैसा, मर मिठाई ले लेना। और कुछ चाहिए बेटा? नहीं मम्मी जी, इतना में हो जाएगा। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, बेझिझक बोलो जो चाहिए वो मंगवा देती हूँ मैं सोनी से। मम्मी जी इतनी गर्मी है, वहाँ तो सूट पहन सकते हैं ना, कॉटन का 2-4 सूट रहता तो। अच्छा ठीक है सोनी। हाँ माँ, भाभी के लिए सूट ला दो कॉटन 2-4 को शर्मा जी के यहाँ से। ठीक है माँ। भाभी आप भी चलो अपने पसंद से। भाभी खाना लगा दीजिए। नहीं बना है। कोई बात नहीं भाभी। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। खाना खाया तूने बेटी? अभी नहीं बना है मम्मी, आके खा लूंगी। बहू तू जानती है ना, उसे 9 बजे कॉलेज जाना होता है, ऊपर से उसका 1 महीना का बेबी है। अगर वो खाएगी नहीं तो उसका शरीर कैसा रहेगा? तो मैं क्या करूँ मम्मी जी? मैंने बोला था क्या कि शादी के बाद भी पढ़ाई कंप्लीट करिए और 1 महीना का बेबी लेके आप अपने मायके में आइए, मैं सिरा उठाऊंगी। मैंने बोला था। गलती तुम्हारी नहीं बहू, मेरी है जो मैंने अपने बेटे को तुम्हारे सहारे छोड़ दिया है। मैं खुद ही कल से खाना बनाऊंगी। 1 मिनट पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ मैंने मना किया है। और ये फोन पे किससे बात कर रही हो तुम? पापा मैं आपको थोड़ी देर से फोन करती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बैगी वैगी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि दामाद जी हमें आपके साथ रहना है।
कि बोल रहे थे कि मेरे बेटा बहू ने बाहर निकाल दिया है, तो मैं समझ गया था कि उन्हें परमानेंट रहना है। मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया 2-4 दिन के लिए आना तो आ जाइए, हमेशा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें मना कर दिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते उन्हें मना करने से पहले। यार कैसी बात कर रही हो तुमने ही तो मना किया था इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, वरना आज मेरी मम्मी यहीं रह रही होती। देखो मैंने ये नहीं कहा था मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकती। ये क्या बात हो यार, तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती लेकिन अपनी मम्मी पापा के साथ रह लोगी। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कर्ज लेकर पढ़ाया था। आज जब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो क्या मेरा। भाभी ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है। मैं अपने ससुराल से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे कबर्ड से 2-3 साड़ियाँ ले जाना। भाभी एक कप चाय बना देंगी क्या मेरे लिए? अरे आप इसे अपना ही घर समझो ना। अब 2-4 दिन के लिए तो आप आई नहीं होंगी, आई हो तो 2-4 महीने रह के ही जाओगी, तो खुद बना के पी लो ना। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओए, ये भंगार ले कहाँ चली? भैया शादी में भले ही कन्यादान माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद बहन की पूरी जिम्मेदारी उसका एक भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाबूजी इस घर में थे तब तक मुझे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और आज माँ बाबूजी नहीं रहे तो इस घर ने मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना तब तक तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना ये घर पहले तेरा था उतना आज भी है। तू ये सामान लेके अंदर जा। जी भैया। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। हाँ पापा, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई है, मैं ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। सुनिए, पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी 2 ही दिन तो हुए सैलरी आए हुए, क्या हुआ पैसे? अब हिसाब लेगी तू उससे? नहीं मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, लेकिन पापा मांगे हैं, मना कैसे कर सकती थी? आखिर उन्होंने तो मुझे पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ। और भाई को 20,000 रुपए नौकरी लगने में कम पड़े हैं तो क्या मैं न दूं? नहीं, खाती यहाँ हो तो पैसा मायके क्यों दोगी? लेकिन